₹100 वाला फैसला, बालिनशाह का भारत पर फरमान, नेपाल में छिड़ा तगड़ा घमासान, विरोध से बालिनशाह परेशान, भारत नेपाल के रिश्ते में दरार। रोटी बोटी का रिश्ता भारत के साथ रखने वाले नेपाल में अब नई नवेली बालिनशाह सरकार ने ऐसा फैसला लिया जिस पर तगड़ा घमासान छिड़ गया। न सिर्फ भारत ने जवाब दिया बल्कि अब नेपाल की जनता ही अपनी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। भारत नेपाल सीमा पर ₹100 से ज्यादा की खरीदारी पर भंसार यानी कि कस्टम ड्यूटी अनिवार्य किए जाने के फैसले ने सीमावर्ती इलाकों में असंतोष को बढ़ा दिया। फैमिली कितनी बड़ी है चाचा? ज्यादा बड़ी ना है। छोटे ऑन कर दे। पैक कर दे सबरकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। सबरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। नेपाल सरकार के सख्ती का असर अब दोनों देशों के बॉर्डर पर साफ नजर आने लगा है, जहां आम लोग और व्यापारी दोनों ही परेशान हैं। इसे लेकर ही अब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। यानी जो फैसला बालिन सरकार ने भारत की टेंशन बढ़ाने के लिए लिया था, अब वही फैसला उनके गले की फांस बन गया। तो आखिर क्या है ₹100 वाला फैसला? क्यों भारत विरोधी होते जा रहे हैं बालिनशाह? नेपाल सरकार के फैसले पर भारत ने कैसे दिया जवाब, जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। बालिनशाह की सरकार ने एक नियम सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत नेपाल के लोगों को भारत से खरीदे जाने वाले 100 नेपाली रुपए यानी कि 63 भारतीय रुपए से ज्यादा के सामान पर 80% तक कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। ये नियम नेपाली लोगों के लिए गले की फांस बन गया। हालांकि ₹100 से ज्यादा के सामान पर भंसार का नियम पहले से ही मौजूद था। कस्टम राजस्व अधिनियम 2081 की धारा 13 की उपधारा 3 के तहत सरकार ने ये नियम करीब 3 साल पहले लागू किया था, लेकिन इसे लेकर पहले इतनी सख्ती नहीं बरती जाती थी। छोटे स्तर की खरीदारी पर लोगों को राहत जरूर मिलती थी, जिससे सीमावर्ती बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही बनी रहती थी। अब सख्ती बढ़ने से हालात बदल गए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बालिनशाह के सरकार में आने के बाद से इसे काफी सख्ती से लागू किया जा रहा है। बालिनशाह की सरकार का तर्क है कि ये सख्ती राजस्व की चोरी और अवैध आयात पर अंकुश लगाने की एक कोशिश है। अब भले ही सरकार इसे राजस्व की चोरी रोकने वाला फैसला बता रही हो, लेकिन इससे व्यापारियों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। दशकों से नेपाल के लोग किराने के सामान, दवाओं, कपड़े, बर्तन, मोबाइल एक्सेसरीज और शादी ब्याह के सामान खरीदने के लिए भारत आते जाते रहे हैं। इससे फायदा भारतीय दुकानदारों, कूली, रिक्शा चालक और ट्रांसपोर्टर्स को भी होता है। लेकिन अब इन सामानों पर 5% से लेकर 80% तक कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ रही है, जिससे आवाजाही कम हो गई है। ग्राहकों की कमी से छोटे दुकानदारों, फुटपाथ विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों का कारोबार प्रभावित होने लगा है। व्यापारियों के मुताबिक उनका 30 से 50% तक का कारोबार नेपाली ग्राहकों पर निर्भर था, जो अब घट गया है। उत्तराखंड के धारचूला और टनकपुर, उत्तर प्रदेश में सोनाली, बहलिया, रुपईडीहा, नेपालगंज और बढ़नी कृष्णानगर, बिहार में जोगबनी और रक्सौल, ये वो इलाके हैं जहां नेपाल के व्यापारियों का जमावड़ा दिखता था। जो ग्राहक पहले महीने भर का राशन एक साथ खरीदते थे, अब वो अपनी खरीदारी को कई हिस्सों में बांट लेते हैं। या तो वो सिर्फ जरूरी चीजें खरीदते हैं या फिर बिना खरीदे ही वापस लौट जाते हैं। अब सरकार के इसी फैसले से जहां एक तरफ व्यापारियों को तगड़ा नुकसान हो रहा है, तो वहीं इसके खिलाफत भी हो रही है। गंडक बैराज के 36 नंबर फाटक और ग्रामीण इलाकों में एपीएफ सशस्त्र बलों द्वारा लाउडस्पीकर के माध्यम से मियादी कार्रवाई यानी कि निर्धारित नियमों का पालन करने को लेकर लगातार घोषणा की जा रही है और कस्टम ड्यूटी लगाने को लेकर जानकारी भी दी जा रही है। गंडक बैराज पर तैनात नेपाल सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस के सुरक्षा कर्मियों द्वारा बॉर्डर पर हराने जाने वाले व्यक्ति की कड़ई जांच की जा रही है। नेपाल के कई सीमावर्ती इलाकों में इस नीति के खिलाफ विरोध भी देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी कम राशि पर भंसार लगाना आम नागरिकों के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है और रोजमर्रा की जरूरतें महंगी हो गई है।
वहीं इसे लेकर अब नेपाल सरकार में ही विरोध के सुर उठने लगे हैं। नेपाल में 100 रुपए तक के सामान पर भी कस्टम ड्यूटी अनिवार्य करने के सरकारी फैसले ने सियासी माहौल को जबरदस्त तरीके से गरमा दिया है। मध्य क्षेत्र से चुने गए सत्ताधारी दल के कई सांसदों ने इस फैसले पर खुलकर असंतोष जताया और सरकार से तत्काल इस पर पुनर्विचार की मांग की है। सांसदों का कहना है कि इस कठोर प्रावधान का सबसे ज्यादा असर सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले आम लोगों पर पड़ रहा है, जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारत से खुदरा सामान लाते हैं। उनका कहना है कि तस्करी पर रोक जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर आम नागरिकों को परेशान करना बिल्कुल ठीक नहीं है। सिरहा 4 से सांसद तपेश्वर यादव ने गृह मंत्री सुधन गुरुंग से मुलाकात कर सीमा पर सहूलियत देने की मांग की। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत के बीच में रोटी बेटी का गहरा और ऐतिहासिक संबंध रहा है। ऐसे में इस तरह की सख्ती से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं सिरहा 2 से सांसद शिवशंकर यादव ने भी सीमा क्षेत्र में लोगों को हो रही परेशानियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि संगठित तस्करी में कुछ जगहों पर प्रशासन की मिलीभगत है, जबकि आम नागरिकों को सख्ती का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से इस मामले में संतुलित और व्यवहारिक समाधान निकालने की मांग की। मधेश के अन्य सांसदों ने भी इस फैसले को लेकर पार्टी और सरकार के अंदर चर्चा तेज कर दी है। उनका मानना है कि तस्करी और अन्य पदार्थों पर सख्ती जरूरी है, लेकिन घरेलू उपयोग के सामान पर कुछ राहत दी जानी चाहिए। इधर इस फैसले के विरोध में मधेश के युवाओं ने काठमांडू के अंदर प्रदर्शन किया। वहीं नेपाल के वीरगंज महानगर पालिका क्षेत्र में भारत नेपाल मैत्री पुल के पास जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। भारत से 100 रुपए से ज्यादा मूल्य का सामान लाने पर कस्टम शुल्क को लेकर कई पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बताया जा रहा है कि नेपाल जाने वाले भारतीय नागरिकों के वाहनों को भी रोक दिया गया और कुछ मामलों में अभद्र व्यवहार की शिकायतें भी सामने आई। इस घटना ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया। विरोध में नेपाली वाहनों पर भी रोक लगा दी गई। घटना के विरोध में भारतीय पक्ष ने भी नेपाल से आने वाले वाहनों को रोक दिया। देखते ही देखते सीमा पर हंगामे जैसी स्थिति बन गई और दोनों तरफ आवाजाही बाधित होने लगी। इतना ही नहीं, भारत के लोगों ने भी अब पलटवार करना शुरू कर दिया है। भारत के लोगों ने पेट्रोल डीजल को लेकर सख्ती दिखाई। सीमावर्ती इलाकों के पेट्रोल पंपों पर नेपाली नंबर वाली प्लेट वाहनों को पेट्रोल और डीजल देने पर रोक लगा दी गई। प्रशासन के आदेश के बाद ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी। भारत और नेपाल के बीच में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी अंतर लंबे समय से देखा जा रहा है। नेपाल के तराई क्षेत्र जैसे वीरगंज, विराटनगर, जनकपुर, नेपालगंज, अमलेखगंज, भालवाड़ी, धनगढ़ी और इसी के साथ ही कई जगहों पर नेपाली 216 रुपए, जिसकी भारतीय कीमत है 135 रुपए, इतनी कीमत पर पेट्रोल मिलता है, जो कि नेपाल से सटे भारतीय सीमावर्ती जिलों के पेट्रोल दाम से कहीं कम है। यही वजह है कि नेपाल के लोग अब भारत से भी पेट्रोल लेने लगे हैं, लेकिन अब भारत ने नेपाल की नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को पेट्रोल डीजल देना बंद कर दिया है। यानी कि साफ है कि जैसे ही बालेन सरकार ने फैसला लिया, वैसे ही भारत में भी सख्ती देखी गई। वहीं नेपाल सरकार के इस फैसले को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और नेपाल के बीच में 1950 की संधि के तहत खुले व्यापार और आवागमन की जो परंपरा रही है, उस पर इस तरह के एक तरफा फैसले असर डाल सकते हैं। यानी कि साफ है कि बालेन शाह सरकार का जो फैसला है, वो भारत और नेपाल के रिश्ते में दरार का काम कर सकता है। तो अब देखना होगा कि भारत सरकार की तरफ से क्या जवाब सामने आता है। क्या इतने विरोध प्रदर्शन के बाद बालेन शाह सरकार अपना फैसला वापस लेती है, या फिर प्रधानमंत्री बालेन शाह अपनी जिद पर अड़े रहते हैं।